विजयमाला के साथ हो जाएंगे डबल, संपूर्ण हो जाएंगे। विजयमाला का पहला मणका निकलेगा तो संपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारी इशारेबाजी नहीं समझ में आती है। संपन्न 2028 अच्छा कब हो जाएगा ये नहीं पूछा। वो किसके काशी माँ वाला मणका, वो जो दूसरा मणका है रुद्रमाला का, वो किसके संग के रंग में आकर के फिर संपूर्ण बनेगा। डबल चाहिए ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। एक और एक मिले तो 11 की ताकत हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो वो किसका संग करे जन्म जन्मांतर, कोई उसका साथी होगा या नहीं होगा है। विजयमाला का सेकंड मणका, हाँ जो विजयमाला का सेकंड मणका है उस पे छिलका चढ़ा होगा कि नहीं कोई है? वो कौन से धर्म का छिलका होगा? चंद्रमा का छिलका होगा। अच्छा, क्षत्रिय धर्म चंद्रवंशी का छिलका होगा, चंद्रवंश का छिलका होगा। अच्छा, उसका संग करेगा, चंद्रवंश के मणके का संग करेगा। पुरुषार्थी जीवन सबसे पहले किसका संग करता है? जगदम्बा का संग करता है। अभी पुरुषार्थी जीवन है कि नहीं? हाँ, बाप घड़ी घड़ी बदलता रहता है, एक बार में नहीं बताता, आदत पड़ गई है। तो बाप का संग करता है संगम युग में। लेकिन ये तो दुनिया नहीं है, इसको दुनिया कहेंगे ना, कहेंगे दुनिया। जिस दुनिया में बुद्धि लटक जाती है, कीड़े मकोड़ों की भी, जानवरों की भी, दैत्यों की भी, राक्षसों की भी, देवताओं की भी, इस दुनिया में बुद्धि लटकती ही नहीं। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, तो उसकी वो दुनिया कौन है? विजयमाला में से सेकंड मणका वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? छिलके वाला है। छिलका तो उसके ऊपर भी होगा देहभान का। चंद्रवंश का छिलका होगा। अच्छा, फिर जो राधा कही जाती है या लक्ष्मी कही जाती है बड़े होकर के, उसके ऊपर किसका प्रभाव चढ़ता है? छिलका चढ़ता है, सूर्य का छिलका चढ़ता है। सूर्य का, सूर्य को पहचानती है? हा? अरे वो किसमें शिव को याद करती है? मुरली सुनती होगी तो किसमें याद करती होगी? ब्रह्म वाक्य जब सुनेगी वेदवाणी तो किसको याद करती होगी? चंद्रमा को याद करती होगी ना। तो उसका तो वही हो गया क्या संगी साथी। बचपन में कौन हुआ? बचपन में तो चंद्रमा को ही याद करती है ना। तो बड़ी हो जाती है तो फिर समझ लेती है कि चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? ज्ञान की रोशनी सूर्य से मिलती है। तो चैतन्य जो सूर्य है उसको पहचानती है ना। तो चैतन्य सूर्य को जो पहचानती है वो किसी को गुरु बनाएगी कि नहीं? किसको पहचानने के लिए? दोनों को बनाएगी, काशी को भी बनाएगी और काशीनाथ को भी बनाएगी। विश्वनाथ को, काशी माँ को उसको गुरु बनाती है ना। और वो पढ़ाती है क्या? पतिव्रत धर्म जो है ना वो सबसे बड़ा धर्म है। एक को याद करो, दो को याद न करो।
अब सवाल ये है, वो तो बिंदु को याद करने वाली है। ब्रह्मा कुमारियां किसको याद करती हैं? बिंदु को। तो बिंदु वो तो बात ही खत्म हो जाती है। एक बिंदु पता नहीं चलेगा कौन सा एक बिंदु, तो किसके द्वारा पता चलता है? किसी के द्वारा पता चलता है एक बिंदु का है? योगिनी माता के द्वारा पता चलता है। हाँ यही तो है, गुरु तो है ना वो। तीनों देवियों का, तीनों देवताओं का है गुरु कौन हुआ? पवित्रता में ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? वो तो गुरु तो है। अब जो गुरु है, गुरु घंटाल बन के बैठे हैं, देहधारी हैं या नहीं है? तो देहधारी। तो जब देहधारी हैं, निराकारी, तो वो अव्वल नंबर में नहीं बन पाते, नहीं ना? देहधारी है ना, देहधारी है। और वो देहधारी जो है, काशी नगरी कहो, अनुसुईया कहो, वो संपूर्ण कब बनती है? जब सेकंड नंबर का मणका विजयमाला का कनेक्शन में आता है, तब संपूर्ण बनती है। और सेकंड नंबर का जो मणका है विजयमाला का, वो अपने में संपूर्णता कब धारण करता है? जन्म जन्मांतर की। जब काशी माँ से पढ़ाई पढ़ते, माने विजयमाला के सारे मणके काशी माँ से पढ़ाई पढ़ते हैं। दूसरे नंबर का मणका होगा जो विजयमाला का, वो भी काशी माँ से पढ़ाई पढ़ेगा। बीच वाले होंगे वो भी पढ़े। ये क्या तुमने लिखा? ज्ञान सूर्य बाप को जब पहचानते हैं, वो तो 108 विजयमाला के मणके नंबर वार एक के बाद एक के बाद एक पहचानते हैं। विजयमाला की हेड से पहचानेगी। और विजयमाला की हेड जो है वो असली गुरु बनाती है अनुसुईया को। मना अनुसुईया जो है, काशी माँ है, उसको भी तो कोई साथी चाहिए जन्म जन्मांतर का। तो वो बताया विजयमाला का जो 2 नंबर का मणका है वो बताया, और 2 नंबर का जो मणका है उसका भी तो जन्म जन्मांतर का साथी बनता होगा ना कोई, रुद्रमाला में से। हाँ, अनुसुईया है। अनुसुईया। धर्म कितने हैं? 8। वो तो धर्म धारणा है ही नहीं 10वें में। 9वें में फिर भी कुछ न कुछ धारणा है।